माया, माया, ऐसा क्यों कर रही हो माया? शांत हो जाओ जरा। शांत रहूं? कैसे शांत रहूं आंटी जी? मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और आप बोल रहे शांत रहो। मैं शांत नहीं रह सकती आंटी जी, मैं पागल हो जाऊंगी आंटी जी, मैं पागल हो जाऊंगी। माया, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? पागल तो नहीं हो गई हो ना? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई मैं। हाँ, पागल हो गई। हाँ, पागल हो गई मैं। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मत करो माया। छोड़ दो सब, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो सब। माया नहीं, देखो, पागलों की तरह बात मत करो, हम सब है ना यहाँ। देखो, ऐसे डरो मत, मेरी बात मुझे सुनो। नहीं पता। हाँ, मैं तो पागल हूँ। हाँ, मैं तो पागल हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पागल हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पागल हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंटी जी, मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं करनी है मुझे शादी। छोड़ दो ये सब। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। छोड़ दो। हे भगवान, इतनी आग। अब मैं क्या करूं? पानी। माया, जो मुंह में आए वो मत बोला करो। देख नहीं रही हो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं आंटी जी, लेकिन नतीजा कहाँ है? सब मिट्टी में मिल गया। सब कुछ पानी में डालकर हवन बना दो। यहाँ आप, वहाँ पापा, यहाँ तक के सारे गांव के लोग मेरे लिए अच्छा चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आंटी जी। क्या करूँ? इस किस्मत में मुत्तू जी से शादी नहीं लिखी है आंटी जी, नहीं लिखी है शादी मुत्तू जी से। बस हो गया। अभी मंडप में जाकर शादी से लौटने से अच्छा है यहीं पे रुक जाए आंटी जी। ये शादी नहीं होगी आंटी जी। सब धूमधाम यहीं पे रोक देते हैं। हाँ, रोक देते हैं सब। हाँ, एक करते हैं, शादी को रोक देते हैं। हाँ हाँ आंटी जी, हाँ, शादी रोक देते हैं। मुझे नहीं चाहिए। हमारी शादी नहीं होगी आंटी जी, नहीं होगी, नहीं होगी। माया, माया, यहाँ देखो, निराश मत हो। मैं हूं ना, किसी भी हालत में तुम्हारी शादी मैं मुत्तू से करवा कर ही रहूंगी। मैं हूं ना बेटी, तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। लेकिन नहीं हो रही है आंटी जी, नहीं हो रही है। हमारे पास क्या कुछ नहीं है। धन दौलत है, जमीन जायदाद है, ऐश्वर्य है, इतना बड़ा बंगला है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, सब कुछ है हमारे पास, कुछ कमी नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास। नहीं है तो बस सुकून नहीं है आंटी जी, सुकून नहीं है हमारे पास। मैं क्या करूं आंटी जी? दिल में सुकून नहीं है मेरे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आंटी जी। कहाँ मिलेगा ये सुकून? किसी दुकान में मिलेगा क्या? कहीं से भी लेके आओ, लेकिन सुकून लेके आओ। मुझे शांति मिलनी चाहिए। मुझसे ये नहीं हो रहा है। मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। माया, यहाँ देखो, शांत हो जाओ बेटी। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिन में अगर एक बार भी हंसती हो तो बाकी का सारा समय रोने में चला जाता है। मैं क्या करूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। माया, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। नहीं आंटी जी, मैं शांति से ही हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। माया दीदी, मुश्किलें सभी को आती है। इसके बारे में सोचने से बेहतर है कि कोई समाधान ढूंढ लिया जाए, है ना? सही है बिल्ली, तुमने सही कहा। यहाँ आओ बिल्ली, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो बैठो बैठो। पीछे टेक लगाकर बैठो, पैर पे पैर रखकर बैठो। बढ़िया लग रही हो बिल्ली, चिंता मत करो। मुत्तू जी की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। इस घर की मालकिन तुम ही बनोगी। एक बात बताओ बिल्ली, मंडप में शादी करोगी या किसी मंदिर में करोगी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो। हमारी बिल्ली की शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, जैसे कोई मेला या त्योहार हो, है ना बिल्ली?
ठीक से बैठो बेली। बेली, कॉफी बना दो, हाथ पैर दबा दो। रुको बेली, चिंता मत करो, आराम करो। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मैं तुम्हारी काम वाली बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे सारे काम करूंगी। तुम सिर्फ आराम करना, ठीक है? बोलो बेली, घबरा क्यों रही हो? घबराओ मत बेली, बिल्कुल मत घबराओ। माया, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। शांत रहो ना जरा। नहीं आंटी जी, मैं किसी को भी खुश नहीं रख सकती। मुत्तू जी को फोन करके मैं कह देती हूँ मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। रुकना जरा, मेरा फोन कहाँ है? माया, बेली, माया को जरा अंदर ले जाओ तो। नहीं आंटी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माया, शांत रहो। आंटी जी, दीदी, ये जगह किसी काम वाली की नहीं हो सकती। ये कुर्सी मेरी है। किसी भी हालत में मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये सब क्या है माँ? इस कमरे की सारी चीजें जलकर खाक हो गई, लेकिन पता नहीं ये फाइलें कैसे बच गईं। जरूर इसे कोई शक्ति बचा रही है। जरा देखो तो बेटा, इस रूम की सारी चीजें जलकर खाक हो गई, लेकिन बस यही फाइल बची है। इसका मतलब इसे जरूर कोई शक्ति बचा रही है भैरव। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भैरव, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है भैरव। आप डर क्यों रही हो माँ? भैरव, ये पेपर तो लकड़ी से बना है ना? आग लगती है तो सबसे पहले पेपर ही जलते हैं। लेकिन अगर इसे कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कोई शक्ति इसे बचा रही है। ऐसा नहीं लगता तुम्हें? प्रॉपर्टी के पेपर लिखवाने की बात चल रही है, कैसे पता चली? लगता है वो शक्ति इस प्रॉपर्टी के बंटवारे को रोक रही है। उस शक्ति को पार करके हम काम कैसे करेंगे भैरव? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या करना है भैरव? उस ताकत से कैसे बच पाएंगे हम? ए माया, कैसी हो? शादी की तैयारी कैसी चल रही है? तुम्हें क्या करना है? तुमसे एक बात करनी है, सुनो। इतने दिनों से सोच रही थी शादी होगी या नहीं, लेकिन अब मैं तुझे सच कह रही हूँ, ये शादी नहीं होगी। तुझे जो करना है वो कर ले। हे माया, क्या आज मजाक करने का मन है? ऐसे बोलोगी तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा और बाद में तुम आराम से रहोगे, ये सोच रही हो ना? वो सबूत देखकर फिर तुम्हें क्या लगता है, मुझे आराम से बताना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसे घर क्यों भेज रहे हो? कहा था ना तुम मजाक कर रही हो।
अभी तो तुमने कहा था कि शादी करनी नहीं है, किसी से डरती नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये सब क्या है माया? अगर एक सांप से बचना चाहती हो तो बच सकती हो, लेकिन इस गोपी से बचना नामुमकिन है। ए, बार बार फोन करके परेशान मत कर। दूसरों का खून पीने वाले खटमल को इतना ही दर्द होता है तो बेचारे आम लोगों का क्या हाल होगा, है ना माया? ए, सीधे मुद्दे की बात करो, ये घुमा फिरा के बात मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इतने दिनों से बोल रही थी सबूत सबूत सबूत, अब वो सीधे तुम्हारे घर पर पहुंच रहा है। पता किसने दिया है ये मत पूछना, कोई शक नहीं, वो मैं ही हूं। लेकिन सबूत किस वेश में आएगा, किस तरह आएगा, ये किसी को पता नहीं। यही तो इस कहानी का अगला मोड़ है। अगर उसमें से कुछ भी तुम्हारे हाथ लग जाए तो सोचो तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारी किस्मत खुल गई। अगर गलती से किसी और के हाथ लग गया तो, मेरी बात समझ रही हो, अगर ये चीज मुत्तू जी के हाथ लग गई ना तो फिर तुम और किस्मत वाली हो जाओगी। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, हेलो, आलू गोभी पुलाव। पहले मेरी बात तो सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो माया, तुम खुद को कैसे बचाओगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात को तुम्हें नींद नहीं आने वाली ये मुझे पक्का पता है। लेकिन फिर भी शुभ रात्रि। हेलो, अच्छे से सोना। हेलो, हेलो। मैं फोन रख रहा हूँ, चलो। क्या हुआ माया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? ये गोपी कल घर में सबूत भेजने वाला है। अरे सबूत भेजने से पहले हासिल कर ले तो बहुत बढ़िया होगा ना। लेकिन कैसे हासिल करे पता नहीं चल रहा है। कल घर में समारोह भी है, बैग में रखकर भेज सकते हैं, उसे कैसे लेंगे, आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, मेरा सर फटा जा रहा है। माया शांति, आराम से, इतना परेशान क्यों हो रही हो? जाने दो ना, कुछ भी नहीं होगा। कैसे शांत रहूं? साड़ियां जलाने पर समझ में आया सगाई या शादी करना इतना आसान नहीं होता है। जितनी भी कोशिश करो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे हो रहा है होने दो, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, चुप रहूंगी। अरे ऐसे कैसे? तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हम सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे। क्या साथ में ढूंढ लेंगे? बेटी, पापा देखो पापा, आपने जो मुझे साड़ी दी थी वो जल गई। इतना रो मत बेटी, हम तुम्हारे लिए नई साड़ी ले लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारा? वो तो भगवान की कृपा है जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। भगवान महान नहीं है पापा, बिल्ली को वापस इस घर में आने जैसा कर दिया। स्वामी जी ने कहा है धागे को बिल्ली के हाथ से ही बांधना चाहिए। आपने इतनी मेहनत से उसे घर से बाहर निकाला था, सब बेकार हो गया। मैंने अगर फिर से उसे इस घर में देखा तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे ये सब पहले से ही पता था, इसीलिए नीलांबरी से मैं बात करके आ रहा हूँ। बेली को फिर से घर पे लाने की बात हो रही थी हमारी। जैसे उसे घर आने के लिए मना किया था, वैसे उसे फिर से घर लाने की बात हो रही थी। अब बेली को हमेशा के लिए इस घर से कैसे निकाले, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। उसके पास न पैसा है न ताकत, आखिरकार साधारण घर के काम वाली है। अगर हम उसे नहीं हरा सकते तो इसका क्या फायदा? हर बार मुझे हार पे हार मिल रही है और वो जीतते जा रही है। ये सब देखकर मेरा दिल जल रहा है पापा। वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। अगर वो इस घर में रही तो मेरी शादी नहीं होगी पापा। बेटी, मैं सच बोल रही हूँ पापा। अगर ये सच नहीं हुआ तो आप देख लेना। कहीं मेरी शादी के लिए इस घर में किसी की जान न चली जाए, इस बात का मुझे डर लग रहा है। जरा से भी हिम्मत नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। बेटी, तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो कुछ हो रहा है उसका कारण बेली नहीं है,
उसके पीछे एक बड़ी ताकत है। वही ताकत हमेशा उसको बचा रही है। बस इतना ही नहीं, मुझे पता है वो ताकत कौन है। बताइए पापा, वो कौन सी ताकत है, बताइए। अब जरा शांत हो जाओ बेटी, सही वक्त पर मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी तुम्हारी शादी होना सबसे जरूरी बात है। एक बार शादी हो जाए, बाद में कोई रुकावट या परेशानी ना आए, ऐसा मैं इंतजाम करूंगा। तुमने अब तक जो सुना, जो देखा, वो सब सच नहीं है। बस चुप रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फिर भी पापा। मेरी प्यारी बेटी, इस शादी के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत परेशानी उठाई है। अब शादी में बस कुछ ही दिन बाकी है, और अगर तुम ऐसा सोचोगी तो कैसे चलेगा। बस और कुछ दिन, चाहे जो भी मुश्किल आए, हमें उसका सामना करना ही होगा। पर मुश्किलों में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हार मानकर इस सब से मैं दूर रहना चाहती हूँ पापा। क्या ढूंढ रही हो बेटी? क्या हुआ, बताओ। पापा, मुत्तू जी ने दी हुई अंगूठी नहीं मिल रही है। अब मैं क्या करूं पापा? बेटी, यही कहीं रखी होगी या कहीं गिरी होगी, याद करो। सुनो बेटी, जरा ठीक से याद करो, कहीं रखकर भूल तो नहीं गई? नहीं पापा। तो फिर अगर तुम्हारे हाथ में थी तो अचानक कैसे गायब हो गई? माया, गलती से कहीं रख तो नहीं दिया? नहीं। एक बार फिर से याद करने की कोशिश करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बेटी, तुम घर से बाहर गई थी क्या? नहीं पापा। अगर कहीं नहीं गई तो फिर अंगूठी ऐसे कैसे खो सकती है? देखा पापा, मुत्तू जी ने इतने प्यार से दी हुई अंगूठी भी खो गई। आप भले ही कितनी अच्छी बातें करो, कुछ ना कुछ गलत होता ही है। मैंने फैसला कर लिया है पापा, मैंने फैसला कर लिया है। माया, एक मिनट रुको बेटी। माया, 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 मेरी बात सुनो। माया, दरवाजा खोलो। माया। नीलकंठ, क्या हुआ है? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? माया बहुत उदास थी और मैं उसे समझा रहा था। तभी अचानक से दामाद जी ने जो अंगूठी दी है वो इसे मिल नहीं रही थी, तो ढूंढने लगी। मैंने भी ढूंढा, पर वो अंगूठी कहाँ खो गई पता ही नहीं। फिर अचानक से ये दौड़ कर आई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं कब से समझा रहा हूँ लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है। माया, माया, मैं हूं माया। दरवाजा खोलो, बाहर आओ, हम बात करेंगे। बाहर आ जाओ माया।
चाची जी, शर्मिला दीदी, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या हो गया? मुत्तू भैया ने जो माया को अंगूठी दी थी ना, वो नहीं मिल रही है। उसी की चिंता में उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अरे माया दीदी इतनी परेशान है तो आप दोनों यहाँ उन्हें समझाने के बजाय खड़ी है। माया दीदी, बेली, बेली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और देखो तुम यहीं पर हो। आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब तुम्हें घर आने से मना किया था तब मुझे लगा कि तुम नाराज हो गई हो। अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ कब आई? वो चाची जी ने कहा कि जरूरी काम है इसीलिए आ गई। वो घर के सामने जो धागा बंधा हुआ था ना, वो जब ये यहाँ से गई तो बहुत ही दुखी होकर गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने बुला लिया। ये घर में रहती है तो पूरे घर में चहल पहल रहती है। अगर सगाई के समय पर इसे नहीं बुलाया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए नीलकंठ इसे समझा बुझाकर यहाँ घर ले आया। माया, माया, दरवाजा खोलो माया, माया। छोटी माँ क्या हुआ? शर्मिला ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? तुमने जो अंगूठी उसे दी थी मिल नहीं रही है। कब से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी, इसलिए नाराज होकर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हम कब से दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं पर वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है। उसने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो? चलिए देखते हैं। माया, 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 दरवाजा खोलो माया।